Good morning to all. Welcome to our channel प्रिंस त्यागी MEC। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कटिंग और मशीनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स या पैरामीटर्स अफेक्टिंग द कटिंग और मशीनिंग ऑपरेशन। यहां पर हमने जो लेथ मशीन पर हम टर्निंग करते हैं उसका एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया है। ये चक है, चक में एक जॉब पकड़ा हुआ है और ये आपका वर्क पीस है जिसकी मशीनिंग करनी है या टर्निंग करनी है, और ये है टूल जिसकी मदद से हम टर्निंग ऑपरेशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो टूल है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है और जो वर्क पीस की टर्निंग कर रहा है। यहां पर मूवमेंट आप देख रहे हैं, एक मूवमेंट यहां पर हो रहा है इस वर्क पीस का जो रोटेट कर रहा है और इसके आरपीएम दिए हुए हैं हमें n। दूसरा आप देख रहे हैं कि यहां पर फीड, ये टूल का मूवमेंट है। टूल राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक मूव कर रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ वर्क पीस। जो वर्क पीस की लंबाई है उसके साथ में वो ट्रेवल कर रहा है मशीनिंग या टर्निंग करते हुए। तीसरा है जो यहां पर ये टूल वर्क पीस में अंदर की तरफ मूव कर रहा है, यहां पे पेनिट्रेट किए हुए है। तो इन तीनों पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी फैक्टर्स हैं जो कटिंग ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कटिंग स्पीड, दूसरा आता है फीड और तीसरा आता है डेप्थ ऑफ कट। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कटिंग स्पीड। तो यहां पर ये अरेंजमेंट सेम है जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा। एक जॉब है जो लेथ मशीन के चक में होल्ड किया हुआ है और उस रोटेट कर रहा है, आरपीएम है जिसकी n, और एक टूल है जिसकी मदद से हम इस वर्क पीस पे टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं। तो कटिंग स्पीड क्या होगी? कटिंग स्पीड है इस जॉब की जो रिलेटिव स्पीड है अगेंस्ट टूल। इस टूल के सापेक्ष में जो ये वर्क पीस गति कर रहा है उसको हम बोलते हैं कटिंग स्पीड। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो मेन मूवमेंट है या गति है वो वर्क पीस को दी हुई है। तो जो वर्क पीस इस टूल के सापेक्ष में गति कर रहा है उसी को हम बोलते हैं कटिंग स्पीड। अगर इसी स्पीड की वजह से ही जो कटिंग ऑपरेशन है वो हो रहा है, क्योंकि अगर दोनों वर्कपीस और टूल के बीच में सापेक्ष गति नहीं होगी तो कोई भी मशीनिंग या टर्निंग ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। अब कटिंग स्पीड को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा? टेम्परेचर हाई हो जाएगा। और हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर टेम्परेचर मशीनिंग जोन में जहां पे भी और मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है, अगर वहां पे टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो सीधा सीधा टूल लाइफ को इफेक्ट करता है और टूल की लाइफ कम हो जाती है। अब कटिंग स्पीड का जो सिलेक्शन है कि जॉब और टूल के बीच में कितना रिलेटिव स्पीड होनी चाहिए वो कई सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। इसमें से कुछ पैरामीटर्स हमने यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो शो किए। सबसे पहले है सरफेस फिनिश। जो फाइनल प्रोडक्ट है मशीनिंग के बाद जो मिलेगा उसकी सरफेस फिनिश हमें जो चाहिए, अगर हाई या सुपर फिनिश प्रोडक्ट चाहिए तो हमें कटिंग स्पीड हम उसको बहुत ज्यादा रखेंगे, साथ ही फीड कम करेंगे। वर्कपीस की प्रॉपर्टी, जो वर्कपीस हमको मशीन करना है या टर्निंग करनी है उस पर भी डिपेंड करेगा कटिंग स्पीड को किस रेंज में रखना है। अगर डक्टाइल मटेरियल है तो उसके लिए कटिंग स्पीड की रेंज अलग होगी, ब्रिटल मेटल है तो उसके लिए अलग होगी, कोई हार्डन्ड मटेरियल है तो उसके लिए टूल और कटिंग स्पीड का कॉम्बिनेशन अलग होगा।
साथ ही टूल ज्योमेट्री, जो टूल हम यूज कर रहे हैं वो कैसा है। जैसे कि यहां पर हमने जो टूल दिखाया है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। अगर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, या फिर एंड कटिंग टूल है, या फिर फॉर्म टूल है, या ग्राइंडर है, तो अलग अलग तरह के टूल के लिए कटिंग रेंजेस अलग अलग होती हैं। उसके बाद है डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट यहां पर जो एक स्ट्रोक में हम कितना मटेरियल रिमूव कर रहे हैं, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं। शुरू में डाया ये था, लेकिन टूल के पास करने के बाद फाइनल डाया हमें ये मिला। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। यानी कि एक सिंगल टूल के पास में या स्ट्रोक में कितना मटेरियल, कितनी थिकनेस का मटेरियल हम रिमूव कर रहे हैं। तो अगर डेप्थ ऑफ कट हमको बहुत ज्यादा रखनी है तो कटिंग स्पीड कम रखनी होगी, और वाइस वर्सा कि अगर स्पीड बहुत ज्यादा रखनी है तो हम डेप्थ ऑफ कट को बहुत कम रखेंगे, जैसा कि हम जो फिनिशिंग ऑपरेशन होते हैं फाइनल मशीनिंग के समय पे रखते हैं। और सबसे लास्ट में है कटिंग फ्लूइड का यूज कर रहे हैं तो हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हमारा कटिंग फ्लूइड की वजह से कंट्रोल रहेगा। अगर हम कटिंग फ्लूइड नहीं यूज करते हैं तो कटिंग स्पीड को हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है हमारे टूल की लाइफ, वर्कपीस की डायमेंशनल एक्यूरेसी, उसकी सरफेस फिनिश, ये कटिंग स्पीड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा इनिशियल डायमीटर है ये वर्कपीस का वो D1 है, और जो फाइनल टूल से मशीनिंग या टर्निंग होने के बाद में जो हमको मिल रहा है वो यहां पर D2 है। और जो आरपीएम है वो N हमको दिए हुए हैं। N आरपीएम से ये जॉब रोटेट कर रहा है, और इस टूल की सरफेस को या कटिंग एज को यहां पर इसके अगेंस्ट में ये प्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है। यहां पर चिप की फॉर्म में मटेरियल रिमूव हो रहा है। अब कटिंग स्पीड का फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं। वेलोसिटी V, कटिंग स्पीड को हमने यहां पे V से दिखाया है, पाई D1, यानी कि जो हमारा इनिशियल डाया है वो, मल्टीप्लाई बाय N। अब N यहां पर हमें आरपीएम दिए हुए हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसको पर सेकंड करने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही जो डाया दिया हुआ है वो mm में दिया हुआ है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। और फाइनली इसका जो यूनिट होगा वेलोसिटी का मिलेगा हमें मीटर पर सेकंड। अगर हमें डायमीटर मीटर में ही दिया हुआ है और आरपीएम की जगह हमें आरपीएस दिए हुए हैं, यानी कि रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिए हुए हैं, तो फिर हमें नीचे 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, और डायमीटर अगर मीटर में दिया हुआ है तो 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं। फिर हम डायरेक्टली पाई डी एन करके भी मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये है हमारी कटिंग वेलोसिटी। इसी की वजह से जो मटेरियल है वो रिमूव हो रहा है, क्योंकि वर्कपीस जो है टूल की कटिंग एज के अगेंस्ट में यहां पर हम इसको मूव कर रहा है, और हम इसकी वजह से ही कटिंग कर पा रहे हैं। अगर ये वर्कपीस का रोटेशन नहीं होगा तो हम टूल को चाहे कितना भी वर्कपीस में प्रेस करें, लेकिन कोई भी कटिंग ऑपरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है फीड। अब वर्कपीस हमारा रोटेट कर रहा है, टूल को हमने उसके अगेंस्ट में यहां पर प्रेस किया हुआ है। अगर हम इसी तरह से इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे तो टूल हमेशा के लिए एक ही जगह पर रहेगा, यानी कि जहां पर भी ये कटिंग कर रहा है बस यहीं पे लगातार करेगा, मटेरियल रिमूव करेगा, और जब इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग पूरा मटेरियल रिमूव हो जाएगा तो फिर कोई भी कटिंग ऑपरेशन नहीं होगा। यानी कि हमें टूल को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरा चलाना पड़ेगा, जिससे कि पूरी लेंथ में कटिंग ऑपरेशन हो सके। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं फीड। टूल के जो कटिंग स्पीड है वो मूवमेंट है वर्कपीस की वजह से। अब फीड है टूल का मूवमेंट। टूल जो है हमारा राइट एंड से लेके, यानी कि यहां से शुरू करके
और फाइनल लेंथ तक इसको लेके जाना है, जिससे कि पूरी लेंथ पे टर्निंग हो सके या मशीनिंग हो सके। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं फीड, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। तो फीड बेसिकली क्या है? टूल का मूवमेंट है कि वर्कपीस के लेंथ के डायरेक्शन में जो हम टूल को मूव कर रहे हैं। तो इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय टूल इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, यानी कि वर्कपीस की लेंथ के दिशा में जो टूल का मूवमेंट होता है पर रिवॉल्यूशन ऑफ वर्कपीस, उसको हम बोलते हैं फीड। इसको हम जो कैलकुलेट करते हैं, यहां पर वर्कपीस का रिवॉल्यूशन n हो रहा है, तो हर एक रिवॉल्यूशन में टूल का मूवमेंट कुछ इधर होता है। अगर टूल का मूवमेंट नहीं होगा, एक रिवॉल्यूशन में पूरी सरकमफेरेंस पे ये टूल अपना मटेरियल को रिमूव कर देगा। तो हर एक रिवॉल्यूशन के बाद इसको पैरेलली यहां पर मूव किया जाता है, आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं, जिससे कि वो नेक्स्ट पोजीशन में आके आगे का मटेरियल रिमूव करे। तो इसको हम फीड पर रिवॉल्यूशन की टर्म में इसको प्रेजेंट करते हैं। इंक्रीज इन फीड इंक्रीजेस द कटिंग फोर्स। जैसे जैसे फीड बढ़ेगा, यानी कि हम मटेरियल को जल्दी जल्दी रिमूव कर रहे हैं, तो कटिंग फोर्स भी बढ़ेंगी, जिससे कि टूल लाइफ कम होगी। साथ ही अगर सरफेस फिनिश है, तो अगर हम फीड को बहुत ज्यादा रखेंगे, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक टूल वर्कपीस के बहुत जल्दी पहुंचेंगे, तो हमारी जो सरफेस फिनिश है वो भी कम हो जाएगी। तो जब हमें फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशन करना होता है, तो फीड को बहुत ही कम रखा जाता है, इवन इन माइक्रोन्स, जिससे कि हमें फिनिशिंग बहुत अच्छी मिले और कटिंग स्पीड को फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं mm पर रिवॉल्यूशन, यानी कि वर्कपीस के एक रोटेशन या एक रिवॉल्यूशन में कितना mm टूल मूव करेगा। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ कट। अभी तक हमने तीन ऑपरेशन जो है, तीन मूवमेंट को डिस्कस किया है, दो को। एक है एन, यानी कि जो वर्कपीस मूव कर रहा है उसकी वजह से कटिंग स्पीड हमें मिल रही है। उसके बाद है फीड, जो टूल हमारा मूव कर रहा है अलोंग द लेंथ, लंबाई की दिशा में। उसके बाद एक और मूवमेंट है, आप देख रहे हैं कि जो टूल है वो हमारा वर्कपीस में भी अंदर की तरफ गया हुआ है। अगर ये अंदर नहीं जाएगा, इसको हम बाहर ही रखेंगे। ये अगर ये हमारा वर्कपीस है और हम इस टूल को यहां पर एज पे लाके इसको मूव कर दें, यानी कि फीड, और इसको रोटेट कर दें, यानी कि कटिंग स्पीड भी है हमारे पास में और फीड भी है। लेकिन टूल हमारा क्या है, वो इस सरफेस को, वर्कपीस को टच नहीं किया है अभी। तो क्या होगा, वर्कपीस के ऊपर से ऐसे मूव कर जाएगा और कोई भी कटिंग ऑपरेशन नहीं होगी। तो कटिंग करने के लिए क्या है, कटिंग करने के लिए जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है वो है डेप्थ ऑफ कट, यानी कि टूल को हमें अंदर लेके जाना पड़ेगा, जिससे कि वो वर्कपीस में अंदर यहां पर जाए और कुछ मटेरियल को रिमूव कर सके। इसी मूवमेंट को और इसी थिकनेस को, जितना कि टूल वर्कपीस में अंदर गया हुआ है, उसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। तो इट इज डिफाइंड एज थिकनेस ऑफ मटेरियल रिमूव इन वन स्ट्रोक। तो और जो डेप्थ ऑफ कट है वो पूरे एक स्ट्रोक में, यानी कि एक स्ट्रोक है टूल का, एक एंड से दूसरे एंड तक का पूरा जो मूवमेंट है, इसे हम एक पास या स्ट्रोक बोलते हैं। टूल का एक पास या एक स्ट्रोक। तो इसके एक स्ट्रोक के बीच में हम डेप्थ ऑफ कट को चेंज नहीं करते। जो डेप्थ ऑफ कट शुरू में यहां पर राइट साइड से हमने शुरू किया है, वो पूरा एंड तक एक ही रहेगा।
जब पूरे लेंथ पे कटिंग हो जाएगी उसके बाद फिर से टूल को और अंदर हम लेके जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम हमारी डेप्थ ऑफ कट हो जाएगी ये, और फिर पूरा का पूरा लेंथ पे हम इसको पास करेंगे। इसको स्ट्रोक या पास के बीच में डेप्थ ऑफ कट को चेंज नहीं करते। मान लीजिए इनिशियल डाया फिर से D1 है और फाइनल डाया D2 है, तो डेप्थ ऑफ कट कितना होगा यहां पे? क्योंकि यहां पर ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो डेप्थ ऑफ कट होगा D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक साइड में जो हम डेप्थ कम हो रही है उसको यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो डायमीटर के या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए डेप्थ ऑफ कट होगा D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाय 2। फ्लैट सरफेसेस के लिए अभी हम अगले जो स्लाइड है उसमें डिस्कस करेंगे। सरफेस फिनिश डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ कट। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अगर हम डेप्थ ऑफ कट को बहुत ज्यादा रखेंगे, यानी कि एक ही बार में बहुत सारा मटेरियल रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? सरफेस फिनिश कम हो जाएगी, या कि सरफेस फिनिश हमें जो मिलेगी वो पुअर होगी। तो इस तरीके से हमने 3 मूवमेंट को डिस्कस किया। एक है कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड, इसको कहीं कहीं पे VC के ये कटिंग वेलोसिटी, दूसरा है फीड और तीसरा है डेप्थ ऑफ कट। इन तीनों में से अगर एक भी अवेलेबल नहीं है तो हमारा जो मशीनिंग ऑपरेशन है या कटिंग ऑपरेशन है वो नहीं होगा। तो इन तीनों पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ही जरूरी है, और इनका कंट्रोल होगा तो हमें रिक्वायर्ड मशीनिंग, सरफेस और रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। तो तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं किसी भी मशीनिंग या कटिंग ऑपरेशन के। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो उसके लिए हमने एग्जांपल लिया था लेथ का, जहां पर एक सिलेंड्रिकल जॉब है जो रोटेट कर रहा है। अब अगर कहीं पे फ्लैट सरफेस है, जैसे कि शेपिंग में होती है, जो शेपिंग ऑपरेशन है, या फिर प्लेनिंग जो ऑपरेशन है, वहां पर भी फ्लैट सरफेस की मशीनिंग होती है। मिलिंग में भी इसी तरह का अरेंजमेंट होता है जहां पर एक फ्लैट सरफेस की मशीनिंग होती है। तो ऐसे केस में कटिंग स्पीड और ये डेप्थ ऑफ कट और फीड क्या होंगे? तो यहां पर आप देख रहे हैं ये फ्लैट सरफेस है, इनिशियली इसकी थिकनेस ये है जो आपको दिख रही है, और मशीनिंग के बाद हमें जो सरफेस मिल रही है वो ये है। इस केस में जो टूल का स्ट्रोक होता है वो वर्कपीस के एक सिरे से स्टार्ट होता है और दूसरे सिरे तक टूल मूव करता है। यह है टूल का मूवमेंट। अब यहां पर जो डेप्थ ऑफ कट है वो है ये कि इनिशियल थिकनेस ये थी, फाइनल थिकनेस ये रही, तो ये जो है ये थिकनेस D, ये है डेप्थ ऑफ कट, क्योंकि मशीनिंग के बाद में ये सरफेस हमें मिल रही है। तो इतनी थिकनेस एक स्ट्रोक में हमने कम की है, तो इसको हम बोलेंगे डेप्थ ऑफ कट। और जब ये टूल यहां से राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट हैंड तक आ जाएगा, इसका एक स्ट्रोक पूरा हो जाएगा, उसके बाद टूल वापस जाता है। यहां पर टूल का जो फ्लैट सरफेसेस होती हैं उसमें टूल का टू एंड फ्रो मोशन होता है, या फिर जो टेबल होती है उसका टू एंड फ्रो मोशन होता है, यानी कि यहां पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। या तो टूल आगे पीछे मूव करेगा या फिर टेबल आगे पीछे मूव करेगी। जबकि लेथ मशीन में जो मोशन है वो कैसा होता है? वो रोटेटरी होता है, वहां पर जॉब लगातार रोटेट कर रहा होता है। जबकि फ्लैट सरफेस ऑपरेशन में ये इंटरमिटेंट होता है कि टूल एक सिरे से दूसरे सिरे तक मूव करेगा, फिर वापस जाएगा और फिर से शुरू करेगा।
तो एक स्ट्रोक होने के बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फीड टेबल जो है जिसपे जॉब रखा है वो मूव करेगी और नया फ्रेश सरफेस टूल के आगे आ जाएगी और वो नेक्स्ट उसको कट करेगा। तो टूल जो वर्कपीस का मोमेंट है वो यहां पर बता रहा है फीड का, और जो टूल जितनी गहराई का मटेरियल एक बार में रिमूव कर रहा है उसको हम बोलेंगे डेप्थ ऑफ कट। और जो मूवमेंट है एक सिरे से दूसरे सिरे की टूल की वो होती है कटिंग स्पीड। तो ये जो डायग्राम है ये शेपिंग के लिए है, यहां पर क्योंकि टूल मूव कर रहा है, जो टूल है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक मूव कर रहा है, इसलिए ये शेपिंग है। जबकि जो प्लेनिंग होती है उसमें टूल फिक्स होता है, जो नीचे जॉब होता है उसको मूव किया जाता है। तो शेपिंग और प्लेनिंग का जो चैप्टर होगा उसमें उसके समय पे हम और भी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अभी आप समझ सकते हैं कि जो शेपिंग है उसमें टूल हमारा जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहा है तो वो हो गई इसकी कटिंग स्पीड। डेप्थ जो वो नीचे की तरफ पेनिट्रेट कर रहा है, जितने थिकनेस का मटेरियल एक बार एक सिंगल स्ट्रोक में वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक रिमूव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। और हर एक स्ट्रोक के बाद जो वर्कपीस का मूवमेंट होता है जिससे कि नया मटेरियल वर्कपीस के सामने आ जाए उसे हम बोलते हैं फीड। इसको अगर हम और समझें, इसका अगर हम टॉप व्यू बनाएं तो ये हमारा वर्कपीस है, यहां पर हमारा टूल है, टूल मूव किया सिंगल स्ट्रोक और उसने ये एक स्ट्रिप पे मटेरियल को रिमूव कर दिया। अब अगर टूल एक सिरे से दूसरे सिरे तक आया, यहां तक उसने कटिंग ऑपरेशन किया, फिर वो टूल क्या किया, वापस गया, वापस इसी सिरे पे आ गया। अगर हम इसको मूव नहीं करेंगे, वर्कपीस को फीड नहीं करेंगे तो क्या होगा, टूल इसी जगह पर, क्योंकि टूल अपनी जगह पे सिर्फ आगे पीछे मूव कर रहा है, तो टूल इसी जगह पे आगे पीछे मूव करता रहेगा और उसके पास कटिंग के लिए कोई मटेरियल नहीं होगा। तो टूल एक सिरे से दूसरे सिरे तक आया, कटिंग की, वापस अपनी इनिशियल या जीरो पोजीशन पे गया, तो हम क्या करेंगे, टेबल को आगे की तरफ मूव करेंगे, जिसके साथ ही क्या होगा, वर्कपीस आगे मूव हो जाएगा। यानी कि अब टूल के आगे फिर से एक फ्रेश कटिंग के लिए मटेरियल आ गया और वो फिर से कटिंग करेगा। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं फीड। और थिकनेस जो आपको यहां पर दिख रही है, कितनी गहराई तक वो मटेरियल को रिमूव कर रहा है, इसे बोलेंगे डेप्थ ऑफ कट। और फाइनल सरफेस जो जब पूरा का पूरा विड्थ जो है ये इस पे कटिंग हो जाएगी, तो फाइनल सरफेस जो हमें मिलेगी वो हमारी होगी ये, ऊपर का जो मटेरियल है ये पूरा रिमूव हो जाएगा। ये जो मटेरियल है ये पूरा रिमूव हो जाएगा और फाइनल सरफेस हमें ये मिल जाएगी। तो इस तरीके से फ्लैट सरफेस पर जो मशीनिंग या कटिंग ऑपरेशन है वो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कटिंग मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मटेरियल होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।